हमारे ऊपर तो एक आरोप और लग गया है। दुनिया को बोला मोह माया से दूर, खुद की ऐसा ब्याह किया। कहा भैया, किसी ने आकर के हमसे आज तक ये नहीं पूछा कि आप ठाकुर जी का उत्सव करते हो, उसमें कितना खर्चा होता है। आप इतनी बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, अपनी जेब से कितना कुछ कर देते हैं, कभी कोई नहीं आया पूछने के लिए। हमारे लाल जी का उत्सव होने वाला, बरसाना आके देखना, कोई नहीं पूछेगा। वहां तो हमारी जेब फटफटा जाती है, तब कोई नहीं पूछेगा। लेकिन भाई संसार के लोग बड़े संसारी ही हैं भैया, सबको प्रणाम है, ज्यादा हमें कुछ कहना वेना है नहीं। प्रसन्न रहो, लेना ना देना, मगन रहना, आनंद में रहो। लाल जी का ब्याहुला है 11 से 15 जनवरी तक। हमारी प्रार्थना बंबई वालों के लिए, हम आ गए, अब आप आना ठाकुर जी के उत्सव में। हम देखो सुनो, एक बात और, बुला तो रहे हैं लेकिन अपनी व्यवस्था आप करवा लेना, क्योंकि वहां जगह बची नहीं है। हमने पंडाल वंडाल तो खूब बड़े बड़े कर दिए हैं, सब कुछ करने का प्रयास किया है अच्छे से। रहने खाने की, भोजन की व्यवस्था भी सबकी कर रहे हैं, पर रहने की व्यवस्था बरसाना में तो कुछ बचा नहीं है। आसपास भी अगर कहीं मिल जाए तो आप लोग, लेकिन आना जरूर। अपने ब्याह में हम क्या बुलाते हैं आपको। वो तो हमारे, सही बता रहा हूं, मेरे बस का नहीं था। मैं तो केवल वहां कठपुतली की तरह था, बैठ जाओ, उठ जाओ, खा लो, पी लो, ये करो। अब मेरा अधिकार जिसमें है उसमें मैं आपको बुला रहा हूं। मेरे लाल जी का उत्सव है, हम बुला रहे हैं, सब लोग आइएगा। खूब भाव से पधारिए, खूब आनंद से, और खूब सहयोग भी वहां पर कीजिएगा। लग रहा हो कि भाई भंडारे में खूब लोग बैठे हैं तो स्वयं ही परोसने लगना। लग रहा है कि कोई व्यवस्था बनानी है तो स्वयं ही अपने आप से ही बनवा लेना। हमें तो घबराहट अब लाल जी के ब्याह की ज्यादा है कि सब ठीक से हो जाए, सब आनंद से हो जाए। लाला को राधा गिरधर लाल बनने वाले हैं, हमको तो उसकी ज्यादा चिंता हो रही है। रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आनंद रूपाय, भगवान के 3 प्रकार के रूप बताए गए, सत्य, चैतन्य और आनंद। 3 प्रकार के कर्म बताए गए, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और 3 गुण बताए, तापत्रय विनाशाय। ऐसे श्री कृष्णाय, हम सब ऐसे श्री कृष्ण को वयम नमः प्रणाम करते हैं। भगवान के 3 रूप, स्वरूप ठाकुर जी के अनेक हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वैसे ठाकुर जी उसके स्वरूप में आते हैं। आपके महाराष्ट्र में पंढरपुर में पंडरीनाथ विट्ठल भगवान बन के विराजमान है। दक्षिण में आप चले जाओगे, गुरुवायूर में ठाकुर जी छोटे कन्हैया के रूप में विराजमान हैं। उडुपी कृष्ण, वहां के स्वरूप अलग हैं। पद्मनाभ में ठाकुर जी का अलग स्वरूप है। श्रीरंगम में ठाकुर जी का अलग स्वरूप है। श्रीनाथ जी में ठाकुर जी का अलग स्वरूप है। द्वारिका में अलग स्वरूप है। बद्रीनाथ में अलग स्वरूप है। ठाकुर जी के स्वरूप अनेक हैं, पर अनेक स्वरूपों में ठाकुर जी मूल रूप से 3 ही रूप वाले हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला, ठाकुर जी सत्य हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये 3 प्रकार की धारणा है जो प्रत्येक भक्त के अंदर अपने ठाकुर जी के प्रति होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, आप मुरली मनोहर ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप चित्रपट के ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं। ये 3 प्रकार की धारणा आपके चित्त में होनी चाहिए। अपने ठाकुर जी के प्रति सत्य भाव, सत्य। मुझे दुनिया को सफाई देने की आवश्यकता नहीं, ये सब जानते हैं और इनको पता है। इसके बाद किसी और को पता हो ये आवश्यक नहीं। अब मेरे अंदर तो बार बार पद ही आते हैं। मैं तो गोविंद रा
गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो। हम गोविंद का गुण गा रहे हैं, अब दुनिया से हमको क्या? ये राणा कौन है? ये सब संसार के लोग ही राणा हैं। राणा भेजा विष का प्याला, पीकर मीरा नाची रहे। हमको संसार को बहुत सफाइयां देना आवश्यक नहीं। हमारे ठाकुर जी को पता है, वो राजी रहे, बस उनका राजी होना आवश्यक है। तो वो सत्य हैं और वो जानते हैं कि क्या सत्य है, इसलिए ठाकुर जी को सत्य स्वरूप मानो। हाँ, एक भक्त का ये कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए कि ऐसी कोई क्रिया ना हो जो ठाकुर जी को नहीं पता है। आपने ठाकुर जी से साझा नहीं की और आप उस क्रिया में प्रवेश कर गए, ठाकुर जी कहेंगे तेने तो मोती छुपाई लियो, अब कहा हुए को। अपनी प्रत्येक क्रिया, अपनी प्रत्येक व्यवहार, अपनी प्रत्येक स्थिति आपके ठाकुर जी को पता हो, बाकी संसार को तो बता भी दोगे, वो तो उसमें भी चार बात निकालेंगे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। एक बात बंधुओं कहूं, चाहे मानसिक रूप से, चाहे व्यवहारिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से किसी की भी पीड़ा है, कोई पीड़ा से बच नहीं रहा है, यह बात निश्चित है। किसी को मानसिक पीड़ा है, किसी को शारीरिक पीड़ा है, किसी को आर्थिक पीड़ा है, किसी को संबंधों की पीड़ा है, किसी को संसार के दोषों की पीड़ा है, सब पीड़ा में है। पीड़ा निवृत्ति की कथा ही है, कथा ही आपको उस पीड़ा से बचा सकती है, उस पीड़ा से आपको आनंद दे सकती है। उसमें भी अगर आप भक्त चरित्र कहो तो मीराबाई, मीराबाई के पदों को गाया कीजिए एकांत में बैठ करके। हमने तो इतने मीराबाई के पद गाए हैं और ये मीराबाई के पद ही सहायक बने हैं हर स्थिति में। राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला सा, मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। यह संसार बाढ़ का कांटा, यह संसार बाढ़ का कांटा, मैं या संगत नहीं जासूं, मैं या संगत नहीं जासूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैं तो हरस हरस गुण गासूं, मैं तो हरस हरस गुण गासूं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे। भैया नारायण कवच याद कर लीजिए, राम रक्षा स्तोत्र याद कर लीजिए, गजेंद्र मोक्ष याद कर लीजिए, क्योंकि विषम परिस्थिति में इनके पाठ से ही आपके चित्त को शांति मिलने वाली है। परंतु एक बात और कह दूं, मीराबाई के पद याद कर लीजिए। राम रक्षा स्तोत्र है या आदित्य हृदय स्तोत्र है या नारायण कवच है, ये तो आप आसन पर बैठ करके शुद्ध अवस्था में नेत्र बंद करके गाएंगे, पाठ करेंगे। परंतु चलते फिरते उठते बैठते मीराबाई के पद गाने हैं। गाड़ी चला रहे हो तब भी मीराबाई के पद गाओ, बैठे हो तब भी मीराबाई के पद गाओ, लेटे हो तब भी मीराबाई के पद गाओ, खा रहे हो तब भी 22 के पदों को गाओ। आपको अपना कष्ट बहुत सूक्ष्म लगने लगेगा। 22 कितनी प्रसन्न हृदया हैं कि अपनी ऐसी विषम परिस्थिति में ऐसे पद गा रही हैं। हमारा कष्ट क्या उनके आगे? कुछ भी नहीं। इसलिए 22 के पद गाया करो।
नित्य अपने ठाकुर जी को अगर प्रसन्न करना है तो बाईसा के पद सुनाया करो उसी भाव से। तो भगवान सत्य हैं, उनको कॉन्फिडेंशियल अपने पास रखो, इनको सब पता है, मुझे सबकी आवश्यकता नहीं, सत्य। दूसरा, ठाकुर जी को चैतन्य मानो, जड़ नहीं। ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी पाषाण नहीं है, ठाकुर जी के प्रति धातु बुद्धि मत रखो। ठाकुर जी चैतन्य है। चैतन्य मतलब मेरे आपके जैसे ही हैं, उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखनी पड़ेगी। उन्हें सब पता है, वो सब जानते हैं, उन्हें सब अनुभव होता है, ये विश्वास आपको अपने चित्त में रखना पड़ेगा। आपकी बंबई की बलिहारी, यहां तो सर्दी है ही नहीं, हमारे यहां पूछो, एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतारने में भी पायलट को लग रही है रनवे है कहां, दिख ही नहीं रहा, इतना कोहरा, इतनी ठंड, इतनी सर्दी, और इस बार तो बहुत ही ज्यादा है। यहां तो हम आए सुबह तो एसी चल रहे थे कमरों में, अद्भुत है। परंतु परिस्थिति अनुसार अपने ठाकुर जी की सेवा करना उसी भाव से जैसा मौसम है, जैसा अनुकूल है। सर्दियों में ठाकुर जी को ऊनी वस्त्र पहनाने हैं, ठाकुर जी के आगे सिगड़ी सिद्ध करनी है, ठाकुर जी को हिना का इत्र लगाना है, ठाकुर जी के कान ढके होने चाहिए, ज्यादा चुभने वाले और बहुत पतले वस्त्र ठाकुर जी को धारण नहीं कराने हैं। इन सब का विचार तभी आप कर सकोगे जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखोगे। अगर उनके प्रति आपकी धातु बुद्धि है, उनके प्रति पाषाण बुद्धि है, तो आप ठाकुर जी को कुछ भी पहनाओगे, कुछ भी खिलाओगे, लेकिन उनके प्रति आपकी चेतन, जैसे सामान्य सी बात है, माँ अपने पुत्र के प्रति, उसको सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप सीख जाती है। रो रहा है, माँ को पता चल जाता है इसके कान में दर्द हो रहा होगा, इसको भूख लग रही होगी, इसको प्यास लग रही होगी, इसको नींद आ रही होगी। कैसे पता चल जाता है माँ को? अभी तो जन्म दिया आपने, आपको कैसे पता? वो तो बोल भी नहीं रहा, तो आपको कैसे पता कि उसको क्या हो रहा है? क्योंकि आप मन, बुद्धि, आत्मा सबसे उसको अपना मान चुके हो और आपके चित्त में ये भावना है कि ये चैतन्य है। इसलिए उसकी प्रत्येक प्रतिक्रिया आपको संकेत कर देती है कि मेरी ये आवश्यकता है, इसको पूरी करो, और मां करती है और वो शांत भी हो जाता है। ठाकुर जी के प्रति हम लोग असमंजस में क्यों रह जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म बुद्धि में यह भाव आ जाता है कि है तो ये धातु ही है, तो ये पाषाण ही, और पाषाण बुद्धि आते ही आपकी सेवा में दोष आने लगता है। आज तक भी अगर पाषाण बुद्धि रखिए तो अब मत रखिए, अब सुधार कर लीजिए, अब उनके प्रति वही बुद्धि रखो, वही भाव रखो जो एक चैतन्य व्यक्ति के प्रति होता है, सेवा अपने आप होने लगेगी। तो ये तीन धारणा मैं बता रहा हूं जो प्रत्येक भक्त के चित्त में होनी चाहिए। पहली, सत्य ठाकुर जी के प्रति। दूसरा, चैतन्य, ठाकुर जी चैतन्य है। और तीसरा, ठाकुर जी आनंद। अच्छा एक बात, चाहे कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी संकट हो, कितना भी कष्ट हो, मैं हमेशा कथा में कहता आया हूं, माँ के आगे रो लीजिए, पिताजी के आगे रो लीजिए, बच्चों के आगे रो लीजिए, परिवार के लोगों के आगे दुख दर्द बता दीजिए, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के सामने जाते हो, बाहर ही आंसू पोंछो, बिल्कुल प्रसन्न हो जाओ, मुख पर एक लंबी सी स्माइल लेकर के आओ, आपके 32 चमकने चाहिए, और बिल्कुल नृत्य कर ठाकुर जी के आगे ऐसे जाओगे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ये एक स्वभाव है, सांसारिक स्वभाव है कि आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसको अपना दुख पता नहीं लगने देते। मां को पीड़ा है और मां को पता है कि मेरी पीड़ा बच्चों को पता चली तो चिंता करेंगे, तो मां उनको बताती नहीं है। बेटा कहीं बाहर पड़ता है, उसको बहुत दिक्कतें हो रही हैं, मां रोज फोन करती है, तो बेटा मां को बताता नहीं कि दूर बैठी चिंता करेगी। ठाकुर जी को क्यों सब बता देते हो आप? अधिकतर सिद्धिविनायक चले जाइए, महालक्ष्मी चले जाइए, पंढरपुर चले जाइए, किसी भी मंदिर में चले जाइए, 90% आदमी अपने दुख सुनाने, वो मूषक भगवान जो बाहर बैठे हैं उनके कान में लोग बात छोड़ ही नहीं रहे हैं कान। एक बार मैं गया, जब भी मुंबई कथा होती जाता हूं दर्शन करने, तो बाहर आके देखा तो मूषक भगवान के कान में सब बोल रहे होते हैं। मुझे बहुत देर हो गई खड़े खड़े, मैंने कि मैडम की लिस्ट ही नहीं पूरी हो रही, पूरी बिल्डिंग की शिकायत कर दी है, गार्ड ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, सबकी शिकायतें कर दी। 90% व्यक्ति अपने दुख सुनाने जाता है मंदिर। क्यों? इसका मतलब ये प्रेम नहीं है भाई। वकीलों को दुख सुनाया जाता है, डॉक्टरों को दुख सुनाया जाता है, जो प्रोफेशनल होते हैं, जिनसे आपका
आत्म संबंध नहीं है उनको दुख सुनाया जाता है, उनको पीड़ा बताई जाती है। जो बहुत अपने भी नहीं होते, बीच वाले हैं, थोड़े थोड़े अपने, उनको दुख सुनाया जाता है, मित्रों को दुख सुनाया जाता है। पर जिससे अटूट प्रेम होता है उससे तो दुख छुपाया जाता है, उसको नहीं बताते। मैं तो कहता हूं ठाकुर जी के आगे ऐसे मत जाओ, आज से ये बदल